नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम प्रेरणा लक्ष्य के बारे में बहुविकल्पीय प्रश्नावली के माध्यम से जानेंगे। साथियों, जो हमारा आधारशिला मॉड्यूल है उसमें कक्षा 1 से 5 तक भाषा और गणित के प्रेरणा लक्ष्य दिए गए हैं, जिन प्रेरणा लक्ष्य को हर अध्यापक को जानना आवश्यक है, क्योंकि IVRS पोर्टल से कॉल आ रही है और आपसे कभी भी किसी भी क्लास का और भाषा या गणित में से किसी भी विषय से आपसे कोई भी प्रेरणा लक्ष्य पूछा जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर शिक्षक पे इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल्द ही आपसे IVRS पोर्टल से कॉल आएगी और आपसे प्रेरणा लक्ष्य के बारे में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कितने प्रेरणा लक्ष्य हैं, किस किस विषय के प्रेरणा लक्ष्य हैं, किस क्लास के प्रेरणा लक्ष्य हैं और किस क्लास का कौन सा प्रेरणा लक्ष्य है, वे सब आपसे पूछा जाएगा। तो आज बहुविकल्पीय प्रश्नावली के माध्यम से हम प्रेरणा लक्ष्य को याद करने की कोशिश करेंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी शिक्षकों को प्रेरणा लक्ष्य के बारे में पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा 1 भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है, निर्धारित सूची में से 10 शब्द सही से पहचान लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, निर्धारित सूची में से 20 शब्द सही से पहचान लेते हैं और निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो कक्षा 1 भाषा का जो प्रेरणा लक्ष्य है वो हमारा 5 शब्द का है, यानी कि निर्धारित सूची में से वो 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। तो ये हमारा कक्षा 1 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है कि निर्धारित सूची में से आप 5 शब्द बच्चे आसानी से पहचान लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, कक्षा 1 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। निर्धारित सूची में 10 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। निर्धारित सूची में से 20 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा 1 का जब भाषा का 5 शब्द है तो गणित का भी 5 ही संख्याएं होगा। तो जाहिर सी बात है कि निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। तो दोनों क्लास कक्षा 1 का भाषा और गणित का 5 शब्द और 5 संख्याएं आप याद कर लीजिए कि आपका कक्षा 1 का भाषा और गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। तो इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा कि बच्चे निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। यह किस कक्षा की भाषा का लक्ष्य है? यानी 20 शब्द प्रति मिनट, कक्षा 1 या कक्षा 2, कक्षा 3 या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, कक्षा 1 का तो आपको पता ही चल गया कि 5 शब्द है, तो कक्षा 1 तो इसका आंसर हो नहीं सकता। अब ये याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 20 लिखा हुआ है, 20 के आगे लिखा है 2, तो जाहिर सी बात है कि ये 2 क्लास का प्रेरणा लक्ष्य है। यानी कक्षा 2 का जो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है वो अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। यह आपका कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य हुआ, तो आप याद कर लेंगे। उसके बाद कक्षा 4 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो कक्षा 4 में बच्चे आते आते कक्षा जोड़ घटा जोड़ जो आते हैं वो बच्चे दूसरी क्लास में सीखना शुरू कर देते हैं, तीसरी में और थोड़ा सा हासिल के सीख ले जाते हैं और जोड़ घटा सीख लेते हैं। और कक्षा 4 में जब बच्चे पहुँचते हैं तो उन पर गुणा करना आ जाता है। तो गुणा के 80% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं, गुणा के 60% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, भाग के 75% प्रश्नों को सही कर पाते हैं और गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य जो है वो गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये कक्षा 4 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 3 के भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? मैंने बताया था कक्षा 2 का 20 शब्द, तो इसलिए कक्षा 3 का क्या होगा? 30 शब्द, क्योंकि 3 और 30 पहला अक्षर तो 3 ही है, तो इसलिए आप याद करने के लिए ऐसे याद कर लीजिए
तो कक्षा 3 की भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, तो 2 का हुआ। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद को 40 शब्द प्रति मिनट का प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तो इसका जो कक्षा 3 का भाषा का जो प्रेरणा लक्ष्य होगा वो आपका 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 5 गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 4 का हमारा प्रेरणा लक्ष्य क्या था कि गुणा के 75% प्रश्नों को सही कर लेते हैं। गुणा के 75% प्रश्नों को सही कर पाते हैं, ये तो कक्षा 4 का है। भाग के 75% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। जोड़ और घटाना 4 अंकों का कर लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। जोड़ और घटाना 3 में ही सीख लेते हैं। तो कक्षा 5 का जो प्रेरणा लक्ष्य होगा वो भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यानी कक्षा 5 गणित का प्रेरणा लक्ष्य आपका भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। याद करने के लिए कक्षा 4 में गुणा और कक्षा 5 में भाग 75%। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये किस कक्षा का लक्ष्य है? कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 3, कक्षा 2। तो कक्षा 4 में तो हमने प्रेरणा लक्ष्य पढ़ ही लिया है कि गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। 5 भी पढ़ लिया है कि भाग के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। और कक्षा 3 और 2 में बिना हासिल के और 3 में हासिल के साथ। तो जोड़ और घटाना के हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। ये हमारा कक्षा 3 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 5 भाषा का क्या लक्ष्य है? तो कक्षा 5 बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं लेकिन प्रश्नों को हल नहीं कर पाते। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तो जब कक्षा 5 में बच्चा पहुंचता है वो बड़ा हो जाता है, तो इसलिए बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो ये आपका कक्षा 5 का भाषा का लक्ष्य हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 4 भाषा का क्या लक्ष्य है? अब 5 में मैंने बताया कि बच्चे बड़े हो गए तो 4 में तो छोटे होंगे। जब 5 में बड़े हुए तो क्या लक्ष्य हो सकता है? अनुच्छेद को 20 मिनट प्रति शब्द की पढ़ सकते हैं, ये तो हमारा कक्षा 2 का हुआ। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ सकते हैं, ये हमारा कक्षा 3 का हुआ। और छोटे अनुच्छेद को, बच्चे छोटे हैं तो छोटे अनुच्छेद को पढ़ेंगे, 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, कक्षा 2 गणित का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कक्षा 2 का क्या होगा? जोड़ एवं घटाना 1 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कराते हैं। जोड़ और घटाना बिल्कुल हल नहीं कर पाते। जोड़ और घटाना के 60% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। जोड़ और घटाना के साथ भाग भी कर लेते हैं, तो भाग तो नहीं कर पाएंगे वे। तो कक्षा 2 में बच्चे जोड़ और घटाना 1 अंकीय कर पाते हैं बिना हासिल के। कक्षा 3 में हासिल का और कक्षा 2 में बिना हासिल का 1 अंकीय 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो इसका आंसर पहला होगा। इसे आप याद कर लीजिए। आपके 10 प्रेरणा लक्ष्य हैं, 5 भाषा के हैं, 5 गणित के हैं, कक्षा 1 से 5 तक। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है IVRS पोर्टल से, तो आप इस वीडियो को देखकर बड़े आसानी से उनके आंसर दे सकते हैं। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।